स्टूडेंट, यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का जो कल पेपर होगा यानी 24 मार्च को जो पेपर होगा उसमें आप लोग 95 प्लस नंबर अचीव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं कक्षा 10 का जो हिंदी साहित्य होता है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि कल यही प्रश्न आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यही 10 नंबर वाला आएगा, देख लो, वरना आप लोग तो पछताओगे ही यदि इतना नहीं देखोगे। इसमें से आप लोगों का 95% प्लस क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इसे जरूर देखिए। देखिए 10 नंबर अभी कर लो तैयार। ठीक है, 10 नंबर आप लोग इसी वक्त तैयार कर लो। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कल आप लोगों का एग्जाम है 24 मार्च को, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और यही सारा क्वेश्चन जितना मैं लेकर आया हूँ यही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जो कल होगा उसमें आ सकता है। ठीक है, देखिए प्रश्न एक हमारा कह रहा है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह रहा है कि रीत काल के प्रमुख कवियाँ एवं उनकी रचनाओं का लिखिए। ठीक है, रीत काल के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचना को हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए रीत काल के पहले कवि केशव दास, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 2022 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, यानी जो 24 मार्च यानी कल जो आप लोगों का एग्जाम होगा उसमें आप लोग धुआं धुआं कर दीजिएगा। देखिए यही क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, केशवदास, केशवदास की रचना क्या है? रामचंद्रिका कवि प्रिया। ठीक है, केशवदास की रचना क्या है? रामचंद्रिका कवि प्रिया। दूसरे रीतकाल के प्रमुख कवि कौन है? भूषण, शिवा बावनी, शिवराज भूषण। ठीक है, इनकी रचना क्या है? शिवा बावनी और शिवराज भूषण। इसे आप लोग जरूर कंठस्थ करिए। ठीक है, बिहारी तीसरा है बिहारी, बिहारी की जो रचना है वो केवल एक ही है, बिहारी सतसई। इसमें 714 दोहे है। ठीक है, 714 या 700 ऐसे कुछ दोहे है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से स्टूडेंट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा कि छायावादी के किन्हीं दो कवियों एवं उनके ग्रंथों को भी लिखे। ठीक है, तो छायावादी के प्रथम कवि कौन हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट जयशंकर प्रसाद। और इनकी रचना क्या है? कामायनी आंसू। इतना आप लोग लिख देते हैं तो आप लोगों का 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का क्या है जो रचना है? यामा और दीपशिखा। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो क्या है? देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रयोगवादी धारा के कवि व उनकी रचना, एक रचना को लिखे। ठीक है, प्रयोगवादी धारा के जो कवि हैं और उनकी रचना को लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये। तो इनका जो पहला कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका जो मोस्ट पॉपुलर रचना है वो है आंगन के पार द्वार। ठीक है, उसके बाद दूसरे हमारे हो जाएंगे धर्मवीर भारती। इनकी पॉपुलर जो रचना है वो कौनप्रिया। तो इतना आप लोग लिख देते हैं तो 2 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हरिवंश राय बच्चन के किसी एक काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ठीक है, ये 3 स्टार क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये जरूर आ सकते हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की महाकाव्य ग्रंथ अत्यधिक लोकप्रिय मधुशाला। ठीक है, मधुशाला जो है ये हरिवंश राय बच्चन की अत्यधिक पॉपुलर जो है ग्रंथ। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहा है कि प्रयोगवाद के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। प्रयोगवाद के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत और दूसरे हो जाएंगे केदारनाथ अग्रवाल। कवि का नाम केवल पूछा तो केवल कवि का नाम लिख देंगे, रचना नहीं पूछा तो रचना नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि त्रिलोचन के दो प्रसिद्ध कवि काव्यों के नाम लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, त्रिलोचन के दो प्रसिद्ध काव्य कौन से हैं? तो पहला है धरती, दूसरा है गुलाब और बबूल। ठीक है स्टूडेंट, ये त्रिलोचन के प्रमुख काव्य हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कि भक्त काल के 4 कवि एवं उनकी रचनाओं को लिखे। ठीक है स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट, भक्त काल के 4 कवि एवं उनकी रचनाओं को लिखना है यहाँ। तो भक्त काल के 4 कवि कौन हो जाएंगे? कबीरदास, कबीरदास की मोस्ट पॉपुलर रचना बीजक है। सूरदास, इनकी पॉपुलर रचना सूर सागर है। ठीक है, उसके बाद तुलसीदास, तुलसीदास की पॉपुलर रचना कौन सी है? रामचरितमानस। ठीक है स्टूडेंट, इतना आप लोग लिख देते हैं तो आप लोगों का 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 2 नंबर यहीं पर फिक्स हो जाएगा।
तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हुए चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गए स्टूडेंट। 3 स्टार क्वेश्चन आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिए। देखिए कह रहा है कि आदिकाल का दूसरा नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, ठीक है। आदिकाल का दूसरा नाम क्या है, तो उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल है। इसे आप लोग जरूर कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। आदिकाल का दूसरा नाम क्या है, वीरगाथा काल है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 9 है स्टूडेंट, ये है हमारा कि भक्ति काल का समय सीमा बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। भक्ति काल का जो समय सीमा हो क्या है, तो भक्ति काल का समय सीमा 1343 से 1643 तक था, ठीक है। भक्ति काल का जो समय सीमा था स्टूडेंट वह 1343 से लेकर 1643 तक था, यानी 2 साल का था। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि वीर गाथा काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखिए। तो वीर गाथा काल का दूसरा नाम क्या है, भक्ति काल, ठीक है। आदिकाल, सॉरी, वीर गाथा काल का दूसरा नाम क्या है, आदिकाल है। यहाँ पूछा आदिकाल का दूसरा नाम वीर गाथा काल, तो वीर गाथा काल का भी दूसरा नाम आदिकाल हो जाएगा। तो वीर गाथा काल के प्रमुख 2 कवि कौन है, तो वीर गाथा काल के हो जाएंगे स्टूडेंट, पहला हमारा दलपत विजय, दूसरा चंद्रबरदाई। देखिए स्टूडेंट जितना मैं बताया अभी तक क्वेश्चन में, देखिए जितना मैं बताया हूँ, देख लीजिए यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट मैंने 10 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बताया, 10 क्वेश्चन बताया। तो 10 क्वेश्चन में से यदि आप लोग 10 क्वेश्चन कर देते हैं, इसे तो आप लोग तुरंत अभी याद कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास समय थोड़ा सा भी नहीं बचा है, थोड़ा सा समय आप लोगों के बीच में नहीं बचा है, ठीक है स्टूडेंट। तो जो 10 क्वेश्चन है ये इसी वक्त आप लोग तैयार कर लीजिए, 10 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। इसी से आप लोगों का जो 10 मार्क है यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।